किसान साथियों, अगर आप खेती से पैसा कमाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपका जो खेत है वो उपजाऊ हो, आपके पास पर्याप्त सिंचाई जल की व्यवस्था हो, मानव श्रम की व्यवस्था हो और साथ ही साथ खेत में लगने वाले जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, उनके खर्चे के लिए, उन्नत बीजों के लिए पैसे हो। तब तो आप एक अच्छा मोटा मुनाफा खेती से ले सकते हैं। अगर ये व्यवस्थाएं नहीं है तो खेती से मुनाफा लेना बहुत मुश्किल है। परंतु आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी खेती के बारे में जिसमें न आपको उपजाऊ जमीन की जरूरत है, न सिंचाई जल के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता है, न किसी प्रकार के मोटे मानव श्रम की जरूरत है और न ही इस खेती में आपको खाद दवाइयों के लिए खर्चा करना पड़ेगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे ही जंगली पौधे की खेती के बारे में जिसे देसी भाषा में लोग अल्डू के नाम से जानते हैं और इसे ट्री ऑफ हेवन के नाम से भी जाना जाता है। और एक ऐसी खेती है जो आपको बिना किसी खर्च के, बिना मानव श्रम के करोड़ों रुपए हेक्टेयर के देगी। कैसे देगी, किस काम में यह पौधा आता है, किस प्रकार आप लगा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमने पहले भी आपके अपनी यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर 2 वीडियो साझा कर रखे हैं। वहां विजिट करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। फिर भी बहुत से किसान साथियों की क्यूरीज आ रही है इसकी खेती को लेकर, तो उन्हीं क्यूरीज को लेकर आज हम यह वीडियो आपको समर्पित कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जान ले कि किस प्रकार से आप अपने बंजर खेतों से बिना खर्च के, बिना मानव श्रम के करोड़ों रुपए हेक्टेयर के कमा सकते हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही यूनिक खेतियों के बारे में आपको घर बैठे जानकारी मिलती रहे। और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो किसान साथी अपने बंजर खेतों से कमाई लेने की सोच रहे हैं और उन्हें ऐसी माकूल खेती नहीं मिल पा रही है, उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके और वो भी अपनी खेती से एक अच्छा मुनाफा ले सके। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हमारे किसान साथी दीपचंद जी यादव ने लगभग 3 साल पहले यह अल्डू का बगीचा लगाया था और लगभग 2 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगाए थे और लगभग 99.99% पौधे जीवित हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। और दीपचंद जी यादव से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैंने जब इस पौधे को लगाया था तब केवल मात्र इसमें 1 साल के लिए हल्की सी सिंचाई की थी, उसके बाद किसी प्रकार की सिंचाई नहीं की है। किसी प्रकार के रोग प्रबंधन के लिए मैंने इसमें दवाई, केमिकल, पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं डाले और नहीं किसी प्रकार का मानव श्रम कर रहे हैं। अल्डू की इस खेती को लेकर किसान साथियों की काफी क्यूरीज आई थी कि हम कौन सी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, कौन सा पानी इसके लिए सुटेबल रहेगा। तो किसान साथियों मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप इस ट्री ऑफ हेवन अल्डू की खेती करना चाह रहे हैं तो आपके पास लाल, पीली, दोमट, रेतीली, बंजर कैसी भी भूमि है तो आप उसमें इस पौधे को लगा सकते हो। 101% यह पौधा जो है आपका उस भूमि में सक्सेस होगा और आपको एक अच्छी ग्रोथ देगा। फिर बात आई थी साहब इसकी खेती में सिंचाई के लिए हमारे पास पानी नहीं है तो पानी की क्या व्यवस्था होगी। तो किसान साथियों मैं आपको बता देना चाहूंगा, अपने दीपचंद जी यादव ने जो अल्डू का फार्म लगाया था इनके यहाँ बिल्कुल पानी नहीं था। यह जमीन काफी दिनों से ऐसे बंजर ही पड़ी थी। तो दीपचंद जी ने एक छोटा सा फार्म पॉन्ड राजस्थान सरकार की फार्म पॉन्ड अनुदान योजना के तहत बना लिया। उसमें वर्षा जल इकट्ठा करके ही आज 2 हेक्टेयर के 1100 पौधों की उन्होंने सिंचाई की है और इस बगीचे को तैयार किया है। तो इसके लिए अगर पानी की बात करें तो पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने बरसात की सीजन शुरू होते ही इस पौधे को लगा दिया और एक बार आपके पौधे में फुटान आ गई तो जहां तक मैं आपको बता दूं 101% आपका पौधा कहीं नहीं जाने वाला, चाहे आप सिंचाई करें या नहीं करें। अगर आप पहले साल बरसात का पानी इकट्ठा करके इसकी सिंचाई कर देते हैं तो आपका पौधा जल्दी ग्रोथ पकड़ लेगा और आपको फिर भविष्य में इसकी सिंचाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें खारे पानी की तो किसान साथियों जब खारा पानी अपने मिट्टी में डालते हैं, पौधे के पास डालते हैं तो उसमें जो मिट्टी है उसका पीएच डिस्टर्ब होता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। पौधा आपका यह खत्म नहीं होगा पर ग्रोथ रुक जाएगी और आप जो इच्छित परिणाम लेना चाह रहे हैं इससे वो नहीं मिल पाएगा। तो आप कोशिश करें कि बरसात की सीजन जब शुरू हो से पहले इसके खड्डे वगैरह तैयार करके रखें, नर्सरी लेकर तैयार रखें ताकि बरसात आते ही आप इसको लगा देंगे तो बरसात की पूरी सीजन में आपके पौधे सेट हो जाएंगे। और आपने अगर बरसात जल इकट्ठा किया है और उससे 1 साल सिंचाई कर दी तो आपका पौधा कहीं नहीं जाने वाला, यह आपको कमाई दे के जाएगा। फिर आगे बात आ जाती है कि साहब इसकी लगाने की डिस्टेंस क्या रहेगी। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं हमारे किसान साथी ने जो पौधे लगाए लगभग 10 बाई 10 की दूरी पे लगाए, यानी पौधे से पौधे की दूरी भी 10 फीट के लगभग रखी है और रो से रो की दूरी भी 10 फीट की रखी है। तो यह माकूल दूरी है, इसमें आपका पौधा सफिशियंट स्पेस ले पाएगा। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो आपका पौधा है बड़ा होगा, ऊपर इसके जो पत्ते हैं
ब्रांचें हैं फैलेगी तो एक दूसरे से सट जाएगी। तो आप ये दूरी रखकर इसको लगा सकते हैं। फिर कटाई छटाई की बात आ रही थी कि साहब इसकी कटाई छटाई भी करने की जरूरत पड़ती है क्या? किसान साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप अरडू की खेती कर रहे हैं तो अरडू की खेती में जो सबसे मोटी इनकम आपको होने वाली है वो अरडू के तने से होने वाली है, अरडू की लकड़ी को बेचकर होने वाली है। आपका जो तना है वो जितना सीधा और सपाट होगा, जितना लंबा होगा, उस हिसाब से आपको इनकम होने वाली है। तो आप ध्यान रखिए, आपका जो पौधा है उसकी लगभग 2.5 से 3 साल तक आप कटाई छटाई करती रहे। लगभग जब पौधे की हाइट आपकी 15 से 20 फीट हो जाए, आप 12-13 फीट तक इसके जो ब्रांचें हैं उनको हटाते रहे, ताकि आपके पौधे का जो तना है अच्छा आकार ले ले, और जब आप मार्केट में इसको लेकर जाए तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके, अच्छे भाव मिल सके। किसान साथियों, जो वीडियो हमने डाले थे उसमें सबसे ज्यादा किसान साथियों का जो प्रश्न रिपीट होके आ रहा था वो था, साहब इसकी नर्सरी कहाँ से प्राप्त करें? तो किसान साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, राज्य सरकार की जितनी भी नर्सरियां हैं उनमें आपको अरडू ट्री ऑफ हेवन की नर्सरी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आप समय से संपर्क करें, आपको पौधे उपलब्ध हो जाएंगे, और वहां पे लगभग 8 से 10 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से आप इसकी नर्सरी ले सकते हैं। बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो इसकी नर्सरी के लिए आपको जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी आपके यहाँ नजदीकी सरकारी नर्सरी है उसमें संपर्क करके पहले ही इस नर्सरी की व्यवस्था कर ले। फिर आगे बात आती है, साहब इसमें रोगों की क्या व्यवस्था रहती है? आपको इसकी खेती में रोगों के लिए किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब इसको शुरू में लगाते हैं तो जब इसकी जड़ें हल्की कोमल रहती है, छोटी रहती है, उस समय आप अगर व्यवस्था हो तो प्रति महीने के हिसाब से 4-6 महीने तक जैसे आपके कोई भी कीटनाशक है, क्लोरो है या इमिडा है, फिप्रोनिल वगैरह डालते रहे हल्की हल्की, तो दीमक वगैरह का प्रकोप नहीं रहेगा। और एक बार आपकी जड़ें सेट हो गई तो उसके बाद में आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशंस की बात करें तो ये जो आपकी अरडू की खेती है, द ट्री ऑफ हेवन की खेती है, इसमें किसी प्रकार के खाद वगैरह की जरूरत नहीं है। न आपको केमिकल खाद डालनी है, न गोबर की खाद डालनी है, न कोई पेस्टिसाइड वगैरह डालने हैं। तो यह बिल्कुल आपकी खर्चे से मुक्त खेती है। हमारे किसान साथियों का पिछले जो हमने वीडियो बनाए उनमें प्रसन्नता वह यह था कि यह जो पौधा है कितने दिनों के बाद हार्वेस्ट हो जाएगा। तो किसान साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आपकी जमीन ठीक से उपजाऊ है, आपके पास थोड़ी बहुत भी सिंचाई की व्यवस्था है और आप समय समय से इसमें सिंचाई करते आ रहे हैं, तो आपका पौधा लगभग 8 साल के बाद हार्वेस्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर सिंचाई की व्यवस्था कम है, जमीन बंजर है, तो भी यह लगभग 10 साल के बाद हार्वेस्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं इससे कमाई की। पिछले वीडियो में बहुत से किसान साथियों की क्यूरीज आई थी कि साहब हमारे यहाँ अरडू का पौधा है पर इसको कहाँ बेचे, इससे कोई इनकम नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान के जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ यह है जयपुर का आपका जाल्स ब्लॉक का रघुनाथपुरा, और यहाँ के आसपास की मैं बात करूं, किसान साथी से भी मैंने चर्चा की तो उनका कहना है कि साहब 3 साल के बाद जो अरडू है आपका ट्री ऑफ हेवन है उसके पत्तों की सेल हम स्टार्ट कर देते हैं। इसके पत्ते मोस्टली जो भेड़ बकरी पालन वाले हैं वो लोग खरीदते हैं, और आपका पौधा 3 साल के बाद 100 रुपए लगभग के पत्ते देना स्टार्ट कर देगा, और साल में आप 2 बार इसके पत्ते हार्वेस्ट करके बेच सकते हैं। और जब यह पौधा 8 से 10 साल बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगा तब तक आप 1 हेक्टेयर से लाखों रुपए के आपके पत्ते सेल कर चुके होंगे। किसान साथियों, इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आप साल में 1 बार इसके पत्तों की हार्वेस्टिंग करेंगे, लंबे समय तक अगर आपके पत्ते पौधे के ऊपर रहेंगे, तो आपका जो पौधा है, जो इसकी ब्रांचें हैं, जो तना है, वो जल्दी ग्रोथ करेगा, जल्दी इसकी हार्वेस्टिंग आ जाएगी। तो आप ज्यादा लालच में न पड़े और साल में केवल 1 ही बार अगर हार्वेस्टिंग करें पत्तों की तो वो ठीक रहेगा। आपका जो खर्चा है, जो रेवेन्यू आप खेती से लेना चाह रहे हैं, उतना रेवेन्यू आपको मिलता रहेगा। फिर बात आती है कि साहब हमारे जो अरडू है उसकी लकड़ी कहाँ बेचे, हमारे यहाँ कोई खरीदता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर कालाडेरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर प्लाईवुड की बहुत सी फैक्ट्रियां लगी हुई है, और इसकी लकड़ी को खरीदने वाले आरे वगैरह भी लगे हुए हैं। इसकी लकड़ी का जो मुख्य उपयोग है वह प्लाईवुड और कागज उद्योग में आता है। हमारे यहाँ प्लाईवुड वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनमें अच्छी डिमांड है। पॉपुलर की पहले प्लाईवुड में काफी डिमांड थी, पर जैसे जैसे पॉपुलर की लकड़ी महंगी हुई है, प्लाईवुड वालों ने अरडू को, ट्री ऑफ हेवन को विकल्प के तौर पर अपनाया है। और वर्तमान में जब मैंने वहां पर बात की तो आपका जो तना है, आपकी जो अरडू की लकड़ी है, उसके हिसाब से आप इसे 500 से 700 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बेच सकते हैं। तो जिन किसान साथियों के यहाँ ट्री ऑफ हेवन अरडू के
पौधे लगे हुए हैं वह नजदीकी अपनी जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर प्लाईवुड की फैक्ट्रियां लगी हुई है संपर्क करें। निश्चित तौर पर आप इससे एक अच्छा मुनाफा लेकर निकलेंगे। आप देख सकते हैं हमारे दीपचंद जी यादव ने फार्म पॉन्ड से इसकी सिंचाई की है। 3 साल में ये पौधे अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो 8 साल के बाद जब दीपचंद जी इन पौधों को हार्वेस्ट करके बेचेंगे तो लगभग आइडिया मैं आपको बता दूं कि एक पौधा वजन के हिसाब से 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भी बिकेगा। तो 8 से 10,000 रुपए का पौधा उस समय बिक जाएगा अगर इसने सही वजन ले लिया, सही ग्रोथ ले ली। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 1100 पौधे कितने रुपए के हार्वेस्ट होने वाले हैं। दीपचंद जी 1100 पौधों में कितने रुपए के जो पत्ते हैं हार्वेस्ट करके बेचने वाले हैं। यानी कुल मिला के 8 से 10 साल में आप इस 2 हेक्टेयर से करोड़ रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी बिना मेहनत के, बिना खर्च के और टेंशन फ्री खेती करते हुए। जब आपके पौधे 8 से 10 साल के बाद हार्वेस्ट हो जाएंगे उसके बाद भी आपको दोबारा से खेत में पौधे लगाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, यह इस खेती का सबसे बड़ा मुनाफा है। आप देख सकते हैं जब ये पौधा आपका नीचे से यहाँ से हार्वेस्ट हो जाएगा उसके बाद जो नीचे का आपका रूट रहेगा उससे पुनः आपके पौधे फूटान लेकर तैयार हो जाएंगे और एक जगह से 2 से 3 पौधे तैयार होंगे। तो उस समय आपको कम समय में हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी क्योंकि आपका रूट पहले से डेवलप है, पौधा जल्दी पोषण प्राप्त करेगा और लगभग 6 से 8 साल में आप इसकी दोबारा हार्वेस्टिंग करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान साथियों, मैंने जो किसान साथी से चर्चा की है, जो किसान साथी ने जानकारियां दी है, जो मेरा इस अरडू को लेकर अनुभव है आपसे साझा किया है, और भी इस खेती को लेकर अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्यूरी है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम आपकी इस खेती को लेकर किसी भी समस्या के समाधान के लिए सदैव तत्पर है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खेतीबाड़ी से संबंधित ऐसी तकनीकी और यूनिक जानकारियां लेकर जो आपको खेती से कम खर्च और कम मेहनत में एक अच्छा मुनाफा देगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।